नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले डिफरेंस बिटवीन एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। Asynchronous data transfer, synchronous data transfer. In asynchronous data transfer, a word or character is preceded by start bit. तो asynchronous data transfer में हमारा कोई भी वर्ड या फिर कोई भी कैरेक्टर, उसकी शुरुआत हमारी स्टार्ट बिट से होती है एंड इज फॉलोड बाय स्टॉप बिट, और उसका अंत हमारा स्टॉप बिट से होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टॉप बिट लगता है। क्लियर बात। द स्टार्ट बिट इज लॉजिकल जीरो, स्टार्ट बिट हमारा क्या होता है? लॉजिकल जीरो। द स्टॉप बिट्स इज आर लॉजिकल वन। ठीक है। In synchronous data transfer, the transmission begins with a block header, which is a sequence of bits. तो सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर में हमारा जो ट्रांसमिशन होता है हमारा, वो कैसे शुरुआत होती है उसकी? एक ब्लॉक हेडर की मदद से, जो कि हमारी क्या होती है? सीक्वेंस होती है बिट्स की, जो कि हमारा बिट्स का एक क्रम होता है, एक अनुक्रम होता है। ठीक है। डेटा कैन बी सेंट वन कैरेक्टर एट अ टाइम, तो डेटा हमारा एक कैरेक्टर एक समय पर हमारा भेजा जा सकता है एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर में। ठीक है। This can be used for transferring large amount of data without frequent starts or stops. तो इसका इस्तेमाल हमारा लार्ज अमाउंट में डेटा को, ज्यादा मात्रा में डेटा को भेजने के लिए किया जा सकता है, बिना किसी फ्रीक्वेंट स्टार्ट और स्टॉप बिट के। ठीक है। When no data is sent over the line, it is maintained at an ideal value. तो एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर में हमारा अगर डेटा को सेंड नहीं किया जाता ओवर द लाइन हमारा, तो इसको मेंटेन करा जाता है आइडियल वैल्यू पर, जो कि हमारी होती है लॉजिकल वन। ठीक है। Since the data sent is synchronous, क्योंकि हमारा डेटा जो भेजा जा रहा है वो सिंक्रोनस है, the end of data is indicated by the sync characters. तो हमारा एंड है हमारा किसके द्वारा दर्शाया जाता है? सिंक कैरेक्टर के द्वारा दर्शाया जाता है। आफ्टर दैट द लाइन कैन बी आइदर लो और हाई, तो उसके बाद हमारी लाइन क्या हो सकती है? या तो लो हो सकती है या हाई भी हो सकती है। ठीक है। अब पैरिटी बिट कैन बी इंक्लूडेड अलोंग विद ईच वर्ड, तो एक पैरिटी बिट को इंक्लूड किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है हर एक वर्ड के साथ या फिर कैरेक्टर के साथ। ईच कैरेक्टर डेटा कैन बी ऑफ 5, 6, 7 और 8 बिट्स। हर एक कैरेक्टर जो हमारा डेटा रहेगा हमारा, वो क्या हो सकता है? हमारा 5, 6, 7 और 8 बिट हो सकता है। ठीक है। अब पैरिटी बिट कैन बी इंक्लूडेड अलोंग विद ईच वर्ड और कैरेक्टर, इसमें भी हमारी पैरिटी बिट को इंक्लूड किया जा सकता है हमारा कैरेक्टर के साथ और वर्ड के साथ। ईच कैरेक्टर डेटा कैन बी 5, 6, 7 और 8 बिट्स, इसमें भी हमारा जो कैरेक्टर डेटा रहेगा हमारा, वो 5, 6, 7, 8 बिट्स हो सकता है हमारा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एसिंक्रोनस में, द स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स आर सेंट विद ईच कैरेक्टर। हर एक कैरेक्टर के साथ हमारी स्टार्ट और स्टॉप बिट को भेजा जाता है। जनरली द स्टॉप बिट्स में बी आइदर वन और मोर बिट्स, तो आमतौर पर हमारी जो स्टॉप बिट्स हो सकती है वो क्या हो सकती है? वन भी हो सकती है और ज्यादा बिट्स भी हो सकती हैं। ठीक है। द स्टॉप बिट्स मस्ट बी सेंट एट द एंड ऑफ कैरेक्टर, तो स्टॉप बिट्स को अंत में भेजा जाना चाहिए हमारा कैरेक्टर के। ठीक है। इट इज यूज्ड टू एंश्योर दैट द स्टार्ट बिट ऑफ द नेक्स्ट कैरेक्टर विल कॉज अ स्टार्ट बिट ट्रांजिशन ऑन द लाइन, तो इसका इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि जो हमारी स्टार्ट बिट हमारी नेक्स्ट कैरेक्टर की, वो क्या करे? हमारा विल कॉज अ स्टार्ट बिट, एक स्टार्ट बिट को शुरुआत करे हमारी स्टार्ट बिट ट्रांजिशन की ऑन द लाइन। ठीक है। इन सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर द ट्रांसमीटर सेंड सिंक्रोनस कैरेक्टर्स, तो सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर में हमारा जो ट्रांसमीटर होता है हमारा, वो क्या भेजता है? हमारा सिंक्रोनस कैरेक्टर्स को भेजता है, विच इज पैटर्न ऑफ बिट्स, जो कि हमारा क्या होता है? एक बिट्स का पैटर्न होता है, टू इंडिकेट एंड ऑफ ट्रांसमिशन, एंड ऑफ ट्रांसमिशन को, ठीक है, इंडिकेट करने के लिए, दर्शाने के लिए। क्लियर बात। एसिंक्रोनस मोड डेटा ट्रांसफर इज यूज्ड फॉर लो स्पीड डेटा ट्रांसफर, तो लो स्पीड डेटा ट्रांसफर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। डेटा कैन मूव इज सिंप्लेक्स, जो डेटा हमारा जो मूव करेगा हमारा भेजा जाएगा, वो क्या हो सकता है? सिंप्लेक्स हो सकता है, हाउ डुप्लेक्स हो सकता है, फुल डुप्लेक्स मेथड में हो सकता है। तो इसके लिए तीन तरीकों में से किसी भी तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। सिंक्रोनस मोड डेटा ट्रांसफर इज यूज्ड फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर, तो सिंक्रोनस मोड है हमारा जो डेटा ट्रांसफर का, इसका इस्तेमाल हमारा हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है, तेज गति डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है। डेटा हमारा मूव कर सकता है सिंप्लेक्स मोड में, हाफ डुप्लेक्स मोड में, फुल डुप्लेक्स मोड में, मेथड में। ठीक है, तरीके से, किसी भी तरीके से कर सकता है। इन दिस डेटा ट्रांसफर द ट्रांसमीटर इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड विद द रिसीवर बाय द सेम क्लॉक, तो हमारा एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर में हमारा क्या होता है? जो ट्रांसमीटर होता है वो हमारा रिसीवर में के साथ हमारा सिंक्रोनाइज्ड नहीं होता है एक सेम क्लॉक के थ्रू। ठीक है। द क्लॉक इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बॉड रेट नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड, तो जो हमारी क्लॉक होती है वो क्या होती है? इंटीग्रल मल्टीपल होती है हमारी बॉड रेट का, जो कि हमारा नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड। ठीक है।
जनरली दिस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज 1, 16 और 64। तो आमतौर पर हमारा जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रहता है वो क्या रहता है, 1 रहता है, 16 रहता है, या फिर हमारा क्या रहता है, 64 रहता है। क्लियर बात। इन सिंक्रोनस मोड डेटा ट्रांसफर, द रिसीवर एंड द ट्रांसमीटर इज परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड ऑन द सेम क्लॉक पल्स। तो सिंक्रोनस मोड ट्रांसफर में हमारा क्या होता है, डेटा ट्रांसफर, जो रिसीवर और हमारा ट्रांसमीटर होता है वो परफेक्टली पूर्ण तरीके से हमारा सिंक्रोनाइज्ड होते हैं हमारे एक सेम क्लॉक पल्स पे। ठीक है। Synchronization between the receiver and transmitter is required only for the duration of single character at a time। तो सिंगल कैरेक्टर है जो हमारा एट ए टाइम, एक समय पर हमारा, उस ड्यूरेशन के लिए हमारी सिर्फ जरूरत होती है हमारी सिंक्रोनाइजेशन की, हमारी रिसीवर और ट्रांसमीटर में एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर मोड में। ठीक है। सिंक्रोनिज्म बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इज मेंटेन्ड ओवर अ ब्लॉक ऑफ कैरेक्टर्स। तो जो हमारा सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर मोड है उसमें क्या होता है, हमारा सिंक्रोनिज्म बनाए रखा जाता है हमारा एक ओवर द ब्लॉक ऑफ कैरेक्टर्स ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। ठीक है। Asynchronous data transfer can be implemented by hardware और सॉफ्टवेयर। तो जो हमारा एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर है उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से। ठीक है। सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय हार्डवेयर, लेकिन जो हमारा सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर है उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, उसको लागू किया जा सकता है हमारा हार्डवेयर की मदद से। क्लियर है बात। तो हमारी क्या है, कंप्लीट जानकारी है डिफरेंस बिटवीन एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर के बारे में। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।